बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आसिफ खान। हम बात करेंगे आज क्रिकेट के एक अहम मौजू पर कि क्यों परफॉर्मेंस के बावजूद खिलाड़ियों की सिलेक्शन नहीं हो पाती या वो सिलेक्शन के मामलात से इतने ज़्यादा मुतमईन नज़र नहीं आते। ऐसे ही एक खिलाड़ी का आज हमने चुनाव किया है पाकिस्तान के लिए। खेलते हुए 18 बरस हो चुके हैं। 2002 में डेब्यू किया था, उसके बाद 2010 में आखिरी टेस्ट मैच खेला, उसके बाद 2017 में आखिरी मरतबा पाकिस्तान के लिए वो T20 और वनडे इंटरनेशनल में नज़र आए। 53 टेस्ट मैच, 157 वनडे मैचेस, 58 T20 मैचेस और फर्स्ट क्लास के 246 मैचेस में 13,369 रन हैं। इसके अलावा 9,000 रन लिस्ट ए में और 5,969 रन T20 में भी बना चुके हैं। जब से टीम से बाहर हैं उसके बाद से मुसलसल जो फर्स्ट क्लास के सीज़न आ रहे हैं उसमें परफॉर्म कर रहे हैं। लिस्ट ए में कर रहे हैं, T20 में कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास में तो इनफैक्ट जो अभी ख़त्म हुआ है सीज़न उसमें दूसरे नंबर पे परफॉर्मेंस है। 906 रन बना रखे हैं और 41 उन्होंने विकेटों के पीछे शिकार किए। कामरान अकमल का मैं जिक्र कर रहा हूँ, पाकिस्तान के मायनाज विकेट कीपर बैट्समैन, और कहा यह जाता है कि वाइट बॉल क्रिकेट में ख़ासकर पाकिस्तान के एक बहुत मुस्तनद बैट्समैन हैं। कामरान अकमल, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए आसिफ भाई, ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप ये मुझे बताइए कि आजकल भी मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुसलसल फ़िटनेस के हवाले से अपने आप तवज्जो दे रहे हैं फ़िटनेस पे। कामरान, दुख तो होता होगा आपको, इस सीज़न के बाद तो उम्मीद हो चली थी कि शायद आपका नाम कहीं आए। देखिए, जहाँ तक फिटनेस की है वो सिर्फ आजकल नहीं है, जब से क्रिकेट शुरू हुई हुई है हमारा प्रोफेशन यही है और इस पे कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, इसको कंटिन्यू रखा है। चाहे क्रिकेट हो रही हो या ना हो रही हो, तो अपना काम अपने एंड से हम लोग 100% करते हैं और अल्लाह का शुक्र है इसी वजह से इतनी क्रिकेट भी खेल रहे हैं और परफॉर्मेंस भी हो रही है। और जहाँ तक टीम की सिलेक्शन की आप बात कर रहे हैं, इतनी परफॉर्मेंस के बावजूद ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रही। मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी जो जितनी परफॉर्मेंस है बैटिंग में है या कीपिंग में है, वो मुझे लगता है मैंने कोई सुलेमानी टोपी पहनी हुई है जो नजर नहीं आती सबको, और नजर आ पता नहीं कैसे आएगी। वो मुझे दूरबीन देनी पड़ेगी उनको सबको, फिर जाके नजर आएगी। तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन ये है कि क्राइटेरिया क्या सिलेक्शन का, यही है ना, परफॉर्मेंस दिखाएं, फिटनेस दिखाएं और मैच विनिंग परफॉर्मेंस दिखाएं। वो सब कुछ अल्लाह का शुक्र दिखाते हैं, हर फॉर्मेट में दिखाए हैं। तो अब कोई ऐसा कोई चौथा फॉर्मेट निकाल लें, उसमें भी करके दिखा देंगे। ये चौथा फॉर्मेट क्या है? चौथा फॉर्मेट आपका क्या, जो सिलेक्टर हैं उनके साथ अच्छा होना, ताल्लुक बेहतर है? क्योंकि अब तो देखें, अब ये सीज़न गया है, इसमें तो आपके जो सिलेक्टर्स, आपके जो कोच थे एजाज जूनियर, वो सिलेक्टर भी थे, तो उन्होंने तो आपके 905 906 रन और 41 जो आपने आउट किए विकेटों के पीछे, वो उनको तो नज़र आए होंगे। देखिए, सिर्फ मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ रनजे देखनी है, स्कोर बुक पे रनजे देख ली, इतने रन्स कर लिए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ग्राउंड में जो परफॉर्मेंस हुई है, जिन हालात में हुई है, जैसी मुश्किल कंडीशन में हुई है और जैसी बॉलिंग के खिलाफ हुई है, वो सबसे बड़ी मिसाल है कि उनका एक सिलेक्शन का मेंबर जो है वो हमारा कोच है, वो उनको हेड कोच को बताए या सिलेक्शन कमेटी जो जब बैठती है डिस्कस मेरे ख्याल से करते हैं या नहीं करते। मुझे ये समझ नहीं आती कि वो क्या क्राइटेरिया है। और इतनी मुश्किल कंडीशन में भी अल्लाह का शुक्र मैंने अपनी सेंटर पंजाब के लिए रनजे किए हैं। वो छोड़े, 7 कप्तान जो टेस्ट टीम का वो खेला है, सारे कप्तान खेले हैं। मैं हैरान हूँ कि मैं अब किसको दिखाऊं, कौन सा ऐसा बंदा रह गया। अब रह गए चेयरमैन साहब और वसीम खान साहब। वो देख लें आके ग्राउंड में या वीडियो देख लें, फिर ही है कोई किसी एंड से निकल जाऊं या देख ले मेरी परफॉर्मेंस नजर आ जाए इनको, तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन यह है कि मेरा काम है परफॉर्मेंस दिखाते रहना। और जहां तक कोचिस की बात है, वो मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है उनको भी या उनसे बात करने की भी। लेकिन इस टूर में बड़ा होपफुल था कि इंग्लैंड टूर पे मुझे जरूर मौका मिलेगा, T20 में भी, टेस्ट मैचेस में भी, क्योंकि हारिस सुहेल जा नहीं रहा था नंबर 5-6 पे। जिस बैट्समैन ने पिछले 5 साल से रेड बॉल पे परफॉर्मेंस दी हुई है, वो आप उठा के देख लें किसने की हुई है, किसने मैचेस जितवाए हैं, किसके सबसे ज्यादा 100 है, वो आपको नजर आ जाएगा। यहाँ रेड बॉल में अगर आपके पिछले 3 साल देखें तो 398 रन, 418 रन, उसके बाद इस दफ़ा 906 रन, 350, 3 सेंचुरीज।
जी जी एवरेज के साथ, और इनिंग्स भी देखे ना जी जी कितनी जी जी कितनी, कुछ मैचेस जी जी आपके इस कम दिन है, कम है, कम है, आपके 6 मैचेस वो हैं। 300। हाँ हाँ जी। हाँ, 6 हाँ मैचेस जी, हैं पिछले सीज़न में। तो 8 उस मैचेस हिसाब हैं, से है अब ना। 11 मैचेस हैं आपके इस जब सीज़न में। लेकिन ये हाँ कि जी। आप अपने कप्तान को कन्विंस नहीं कर पाए ना, और आप अपने जो आपका जो हेड कोच है उसको नहीं कर पाए। कुछ बात नहीं हुई, कुछ पूछा नहीं आपने एजाज जूनियर से या किसी और से? देखिए, नहीं, मेरा इनसे पूछने का काम ही नहीं है। अगर मेरे जैसा बंदा, अब मैं इजाज भाई को कॉल करके पूछूं कि मेरी सिलेक्शन क्यों नहीं हुई, तो मेरे ख्याल से इतनी क्रिकेट अल्लाह ने मुझे खिलाई है, इज्जत दी हुई है, तो मेरे ख्याल से बात करने की जरूरत नहीं है इनसे कि मुझे सिलेक्ट क्यों नहीं किया गया। ग्राउंड में सब पता उनको कि कैसी परफॉर्मेंस हुई है, कैसी मैंने दी है अपनी टीम के लिए। और हमारी टीम जो फाइनल में आई है, कई मैचेस अल्लाह का शुक्र ऐसे थे कि हम लोग हार जाते या ड्रॉ ना करते तो शायद हम लोग फाइनल भी ना खेलते। तो वो मेरे साथ, वो कोच के साथ कप्तान भी थे। लेकिन मैंने जिनसे बात करनी है वो है जिनका काम है पूछना और देखना, वो है चेयरमैन साहब, वसीम खान, मिसबा हो गया। इनसे बात करनी मेरी बनती है, नहीं, तो और करने का किसी से नहीं है, करनी क्या बनती। इरादा है? मेरे ख्याल से मैंने नहीं, आपका इरादा मेरी है? बात हुई है, मेरी बात हुई है, दोनों से हुई है, वसीम भाई से भी हुई है और मिसबा से भी हुई है। लेट्स सी इस टूर के बाद क्या होता है। मैंने अपने सारे रिकॉर्ड दिखाए हैं। इनफैक्ट मैंने सोशल मीडिया पे और अपने ट्वीट्स भी किए हैं अपनी परफॉर्मेंस पिछले 5 साल की। जब टीम अनाउंस हुई थी इंग्लैंड के लिए, मैंने बताया भी ये मेरी परफॉर्मेंस है। दुनिया में आप ये नहीं कर सकते कि एक विकेट कीपर है तो दूसरा पाकिस्तान टीम में नहीं खेल सकता। दुनिया में खेला जा रहा। टिन पेन मुझे 2010 में जो लास्ट टेस्ट मैच खिलाया, टिन पेन 7 साल के बाद टीम में कमबैक किया उसने टेस्ट मैच में, और आज कप्तान भी बना हुआ है। खैर, वो ये परफॉर्मेंस देखी जाती है, वो ये नहीं देखते कि यार ये 2 साल हो गए डोमेस्टिक ही खेल रहा है तो डोमेस्टिक में रखना है। परफॉर्मेंस को प्रेज करते हैं, रिवॉर्ड देते हैं। तो ये चीजें हमारे में नहीं है, तो ये चीजें देखने वाली हैं कि हमने परफॉर्मेंस दी है, परफॉर्मेंस देते रहेंगे, फिटनेस देते रहेंगे। तो इनका काम है देखनी, जहां स्लॉट बनता है वहां पे जरूर मौका देना चाहिए। मैं हूँ, चाहे ओपनर कोई डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दे रहा है, ये नहीं कि अब ओपनर्स को नंबर 6 पे खिलाएंगे। लड़का लेके नहीं गए आप नंबर 5-6 पे, हारिस फेल की जगह किसको लेके गए रेड बॉल से, मुझे बताएं ना। ये तो फिर नहीं, सरासर फवाद ज्यादती है, है फवाद डोमेस्टिक जाएगा। प्लेयरों के साथ या हमारे जैसे। फवाद फवाद आलम देखे, फवाद आलम पिछली 2 सीरीज साथ था, हारिस फेल खेल रहा था तो साथ बेंच पे बिठाया हुआ था ना बैकअप के लिए। तो वहां पे अब उसकी जगह नहीं लेके जाना, मुझे अच्छा, बताएं। यार T20 में आप देखें, आप ये समझते हैं कि आप T20 पाँच में छः में आप आप हो सकते थे, आप हो सकते थे 5-6 पे बिल, रेड बॉल में। लेकिन बिल्कुल हो कामी रेड बॉल तो आप 2010 सकते थे से आसिफ खेल। भाई। मैथ्यू मैथ्यू वेट आप, अब मुझे बताएं, मैथ्यू मैंने वेट अभी बिल्कुल, मिसाल दी हाँ, है टिन वेट पेन की भी दो है मिसाल। 7। हाँ जी, वेट आप देखें कि उसकी 20-21 की एवरेज थी टेस्ट मैच में एज विकेट कीपर बैट्समैन। उसने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दी। जैसे लैंगर आया, उसने उसे एज ए बैट्समैन खिलाया लास्ट सीरीज जो इंग्लैंड में हुई है या पाकिस्तान के खिलाफ हुई है, तो उसने परफॉर्मेंस नहीं दी। उसने तो ये नहीं सोचा कि यार टिन पेन कप्तान है तो मैं मैथ्यू वेड को ना खिलाऊं एज ए बैट्समैन। वो ये चीजें नहीं सोचते। हमें भी ये चीजें सोचनी पड़ेंगी कि अगर किसी ने परफॉर्मेंस दी है, या मैं हूँ या रिजवान भी है, जो रिजवान खेलता था सरफराज के होते हुए एज ए बैट्समैन ही खेलता था, उस वक्त ये चीजें नहीं आती थी कि ये एक विकेट कीपर सेटल है, दूसरे को खिलाने की जरूरत नहीं है। मेरी बारी जब आती है तो ये बातें शुरू कर देते हैं कुछ लोग मीडिया पे बैठ के, करते हैं कि सरफराज के होते हुए हम किसी को खिला नहीं सकते विकेट कीपर को। भाई सरफराज कप्तान है, उसने तो खत्म, उसको थोड़ी किसी ने छेड़ना है या उसको किसी ने निकालना है। या रिजवान है कप्तान है, ये रिजवान को थोड़ी निकालना है। भाई दूसरा विकेट कीपर है, अगर उसने बैट्समैनों से ज्यादा डोमेस्टिक में रन किए हैं तो आप उसको एज ए बैट्समैन खिलाओ, चाहे जो भी है। हर टीम में 2-2 विकेट कीपर्स खेलते हैं। तो ये चीजें करनी पड़ेंगी, मेरे ख्याल से सोचनी पड़ेंगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि ऐसे थोड़ी हो सकता है आप सिर्फ T20 की परफॉर्मेंस पे 1-2 इनिंग्स दिखाएं, 1-2 बॉल 140 प्लस 145 कर दें तो टीम में सिलेक्शन हो जाएगी। फिर बाकी क्रिकेट बंद कर दें। आपने अगर T20 में सिलेक्शन करनी है तो उसमें भी तो परफॉर्मेंस टी है, ट्वेंटी से उसकी भी कौन बोल रहा परफॉर्मेंस है? देख लें। T20 अब से मुझे ये समझ नहीं आई कि फोर्थ ने नहीं, इससे पहले कोई नहीं आया आपके सामने, मुझे बात बताएं। पिछले 5 साल में आप सारे सीजन निकाल के देखें, कोई नहीं खेला T20 की परफॉर्मेंस से। जी।
नहीं खेले हैं अभी भी, इस टीम में भी तो आए हैं, इस स्क्वाड में भी इस टीम में भी, लेकिन इस स्क्वाड में तो T20 आपने खेलना है ना। अब आप हैदर की बात कर रहे हैं, आप हारिस रऊफ की बात कर रहे हैं, आप अगर उसकी बात कर रहे हैं, हसनैन की बात कर रहे हैं, तो और भी हैं, तो T20 तो खेलना है यहाँ। मुझे बात बताएं हुसनैन डोमेस्टिक, मुझे बात बताएं जितने नाम लिए हैं आप डोमेस्टिक, इनको देखा खेलते हुए, 4 डे क्रिकेट खेलते हुए देखा, 1 डे क्रिकेट खेलते हुए? एक हारिस रऊफ खेला 1 डे क्रिकेट, मुझे बात बताएं। ये लास्ट जो पाकिस्तान कप हुआ फैसलाबाद में वो खेला, ठीक है कामिल, उसके अलावा 4 डे क्रिकेट वो मैं आपकी तरफ आता हूँ। इस सवाल को हम डिटेल में बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। कामरान अकमल हमारे साथ हैं। मैं फिर आपको बताऊँ 53 टेस्ट, 157 1 डे, 58 T20 मैचेस, 13,000 से ज़ायद फर्स्ट क्लास रन्स, और इस साल डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट में 906 रन्स, 41 आउट किए हैं इन्होंने, और खुश नहीं हैं अपनी अदम सिलेक्शन पर। मज़ीद हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। जी खुशामदीद एक मरतबा फिर स्पोर्ट्स वन आप देख रहे हैं। कामरान अकमल हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान का एक बड़ा नाम, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की टीम से खासा 3 बरस का अरसा हुआ कि पाकिस्तान से नहीं खेले। कामरान, आप ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि T20 की बुनियाद पर सिलेक्शन हो रही है, लेकिन मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि इंग्लैंड में T20 मैचेस भी आपने खेलने हैं, तो इसको देखते हुए और फिर जो हालात हैं आजकल के, इसलिए 29 रुकनी स्क्वाड आपको बनानी पड़ी थी ना जी। तो इसलिए वो बच्चे, वो हसनैन आप ठीक कह रहे हैं वो नहीं खेल रहे फर्स्ट क्लास, आप ठीक कह रहे हैं मूसा नहीं खेल रहे, आप ठीक कह रहे हैं कि हैदर भी इतना नहीं खेले, हारिस रऊफ को हमने नहीं देखा कि नॉर्दर्न से वो आए हों खेलने, लेकिन ये लोग हैं ही T20 स्पेशलिस्ट। आपका इनसे मुकाबला, मेरे ख्याल से इनसे मुकाबला आपका नहीं, बल्कि मेरे ख्याल से नहीं, मैं ये बात ही नहीं कर रहा, मैं इनकी बात ही नहीं कर रहा। मैं पिछले 5-6 साल की बात कर रहा हूँ, जो इस टीम के साथ किया गया, जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, वो नुकसानदेह है पाकिस्तान की क्रिकेट को। आज हम लोग किसी बड़ी टीम से जीतते नहीं है। आप लास्ट सीरीज देखें किसी बड़ी टीम से, 2012-13 में हम लोग जीते हुए हैं, एक साउथ अफ्रीका से जीत के हैं, एक इंडिया से जीत के हैं, उसके अलावा हम किससे जीते हुए हैं? मुझे एक बात बताएं। 2012 में इंग्लैंड से जीते हैं, मुझे बात बताएं। 2012 में इंग्लैंड से जीते, उसके बाद आप बड़ी मुझे बताएं ना, उसके बाद एक्सपेरिमेंट ऐसे ही शुरू हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा है कि इनका मेरा कोई मुकाबला नहीं, ना मेरा किसी और के साथ मुकाबला है। मैं ये सिर्फ बात कर रहा हूँ कि डोमेस्टिक क्रिकेट को इतना पीछे क्यों छोड़ा जा रहा है, उनकी परफॉर्मेंस क्यों नहीं अकाउंट हुई जा रही, उनको क्यों नहीं खिलाया जा रहा। तो आप T20 2016 से जब मिकी आर्थर आ गए तो वो एक T20 टीम के हेड कोच हो गए, तो फिर उनकी नज़र सारी की सारी T20 पे गई। ये वजह तो नहीं है कि मिकी के आने के बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट नज़रअंदाज हुई? नहीं, मिकी तो खैर है ही, उससे पहले जो विक्की भाई थे वो भी यही काम करते थे, उन्होंने भी यही काम किया एक्सपेरिमेंट करके। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान टीम का स्टैंडर्ड ये है अब 7वें 8वें नंबर पे वो खेलें, और 7वें 8वें नंबर 9वें नंबर की टीम से खेलें, उन्हीं से जीतना। आप मुझे बात बताएं ना, 2011 में एक सीरीज जीते हैं न्यूजीलैंड में वर्ल्ड कप से पहले, उसके बाद एक साउथ अफ्रीका से जीते हैं इन साउथ अफ्रीका, एक इंडिया से हम लोग जीते हैं इन इंडिया, जो 3 मैचेस रखे थे ODI और 2 T20 थे। उसके अलावा मुझे बात बताएं कि किसी टीम से हम लोग होम सीरीज जीते हो या अवे सीरीज 1 डे भी जीते हो, टेस्ट मैच में इसलिए हम लोग अच्छा कर रहे हैं। आउटस्टैंडिंग यासिर शाह बॉलिंग कर देता था, वो भी होम सीरीज होती थी, सईद अजमल होता था, अब्दुर्रहमान, जुल्फकार बाबर, फिर यासिर शाह आया, उसने आउट करने शुरू कर दिए, वो भी हम लोग जीतना शुरू हुए हैं क्योंकि हम UAE में खेल रहे थे ब्रेक पिच बना के। तो हम बाहर भी देख लें हमारा हाल क्या हो रहा है। तो इसकी क्या वजह है? इसी वजह से हो, में क्या है, वजह क्या है? तो ये चीजें पिन पॉइंट करें, वजह क्या है इसकी, किस वजह से हम कंसिस्टेंट नहीं रहे? वजह यही है कि आप अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को मेरे ख्याल से क्राइटेरिया बनाए सिलेक्शन का, ये नहीं कि आप T20 लड़कों को मैच्योर करके लाएं, जैसे पिछले 6-7 साल पहले लड़के सारे आते थे डोमेस्टिक, 2-2 सीजन 3-3 सीजन खेलते थे, पता चलता था प्लेयर आता था, अच्छे शफीक आया या बाबर आजम आया या अजहर अली आया, वो भी कितनी क्रिकेट खेलने के बाद आया, आबिद आया है, हाँ जी, अजहर खुद आया, आबिद आप देखें आबिद ने कितनी स्ट्रगल की है, कितना परफॉर्म किया,
वो आया, पता चला, रिकॉर्ड कर गया, पता भी नहीं चला। इतनी उसको फेम नहीं, आबिद अली को इतना फेम नहीं मिल रहा जितना T20 प्लेयरों को मिल रहा है। तो ये तो ज्यादती है ना प्लेयरों के साथ, या डोमेस्टिक प्लेयरों के साथ, या डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ। तो ये चीजें नुकसानदेह हैं पाकिस्तान की क्रिकेट को। जो पाकिस्तान की क्रिकेट जो आप कह रहे हैं, कहने का मतलब है कि आप देखेंगे जो भी कोचेस पिछले 2 आए हैं, उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को डोमिनेट किया। वो उन प्लेयरों ने भी कहा जो उनके साथ खेले हुए हैं, वो भी कह रहे हैं, जिसका नुकसान कौन से 2 कोचेस की बात कर रहे हैं, मिकी और मैं मिकी की बात, पिछले 2 कोच कौन से गुजरे हैं आसिफ भाई? आप मेरे ख्याल से अच्छा, या उन कोचों ने सुलेमानी टोपी पहनी थी, आपको नजर नहीं आ रहे थे? नहीं देखें नहीं, मुझे बताएं ना आप। उनके साथ बैटिंग कोच ग्रांड फ्लावर, आप उन दोनों की बात कर रहे हैं या मिकी और उनसे पीछे वकार यूनुस की बात? नहीं, ग्रांड हेड कोच जो आए हैं, हेड कोच जो आए हैं, ये नुकसान, हाँ जी, जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं इस क्रिकेट के साथ, ये नुकसानदेह हुए हैं। तो यही मसला है कि पर्सनल हो के लाइकिंग डिसलाइकिंग पे टीमें बनाएंगे तो यही हाल होगा जो आज आप देख रहे हैं पाकिस्तान टीम का हाल। अब ये मैनेजमेंट नहीं आई है, अभी 6 महीने हुए हैं, 6 महीने में 4 महीने अनफॉर्चुनेटली आप कह सकते हैं कि कोरोना की वजह से गुजर गए। अब अगले महीने से क्रिकेट स्टार्ट होगी, लेकिन यह है कि चेहरे चेंज हो रहे हैं, पॉलिसी वही चलती हुई आ रही है, ये नुकसानदेह है। ये मिसबा को सोचना पड़ेगा, मिसबा की टीम को सोचना पड़ेगा, मिसबा की टीम को सोचना पड़ेगा। अगर यही चलना तो फिर उनको ही रहने देते हो, वो तबाही के दाने पे छोड़ के जाते मजीद। तो आपकी क्या मिकी से कोई बातचीत या वकार यूनुस से कोई आपकी बराह रास्त बातचीत हुई थी उस टाइम में? मैं उनसे क्यों अच्छा ठीक है, ठीक है, आपका ये तज्जिया है। वो क्या पाकिस्तान टीम के ही कोच है ना? मुझे बताएं, वो पाकिस्तान टीम के कोच हैं कि वो पाकिस्तान टीम के ही कोच है ना? उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को देखना है कि बाहर की लीगों को देखना है, उसकी परफॉर्मेंस पे खिलाना है। ये मेरा काम नहीं उनसे बात करना, ये काम चेयरमैन साहब का है। उनका काम है कि अगर डोमेस्टिक क्रिकेट को आपकी सिलेक्शन नहीं आ रही या पॉलिसी नहीं बन रही, टीम जीत नहीं रही, तो उसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। देखिए पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत नीचे जा रही है, उसका आपके सामने ही है, ये चीजें चलती हुई आ रही हैं। तो ये चीजें कंट्रोल करनी पड़ेगी इस मैनेजमेंट को कि जो पास में होता रहा है वो रिपीट ना करें, और क्राइटेरिया परफॉर्मेंस और स्किल होना चाहिए। उसके बाद दूसरी चीजें होनी चाहिए, फिर ग्राउंड में उसकी एटीट्यूड देखना चाहिए, उसका प्रोफेशनलिज्म देखना चाहिए, उसकी कमिटमेंट देखनी चाहिए। डोमेस्टिक क्रिकेट में कैसा चल रहा है, ये नहीं कि सिर्फ स्कोर बुक पे स्कोर देख लिया तो ठीक है जी सिलेक्शन होगी। ये अब कोचिस को बताना पड़ेगा, जो 6 कोचिस बने हुए हैं कि कैसी परफॉर्मेंस दी है, हर लड़के का बताना पड़ेगा कि उसकी फील्डिंग में क्या एटीट्यूड था, फिटमेंट लेवल क्या था, ये चीजें देखनी पड़ेंगी, फिर जाके हमारी टीम बेहतर होगी। ये नहीं कि मैं फिर बोलूं कि आप छोटी क्रिकेट से आप खिलाते रहेंगे तो वो नुकसान होगा पाकिस्तान की क्रिकेट को। छोटी क्रिकेट से जरूर खिलाएं, लेकिन साथ डोमेस्टिक भी पूरी खेलने की उनको खिलाएं। आप देखें T20 के अलावा कौन से लड़के मुझे बताएं T20 जो पाकिस्तान डोमेस्टिक 4-डे क्रिकेट, आजकल 4-डे क्रिकेट तो कोई खेलना ही नहीं चाहता, ये सबसे बड़ा नुकसान है। लेकिन T20 में भी तो कम नहीं है ना आपकी परफॉर्मेंस। आप अगर PSL में देख लें, आप वैसे ही देख लें, आप T20 पे भी 255 आप T20 मैचेस खेले हुए हैं और 5,970 आपके रन हैं। तो T20 की बुनियाद पे भी तो नहीं हो रहे आप सिलेक्ट। देखिए वही मैंने कहा ना कि वो अब चौथा कोई फॉर्मेट निकाल लें, अब वो उसमें परफॉर्मेंस रह गई है। मैंने तो तीनों फॉर्मेट बता दिए, आपने खुद सारा रिकॉर्ड बता दिया, अभी T20 का बता दिया। अब मैं किसको दिखाऊं? ऑस्ट्रेलिया को जाके दिखाऊं, इंग्लैंड को दिखाऊं, या दूसरी टीम? अब किसके पास जाऊं? ये डोमेस्टिक क्रिकेट क्या टीवी पे नहीं आती या न्यूज़पेपर में नहीं आती? अब एनालिस्ट हैं, वो वीडियो नहीं भिजवाते प्लेयरों की परफॉर्मेंस वाइज, सिलेक्टर पूछते नहीं है, चीफ सिलेक्टर पूछता नहीं है, कोच पूछता नहीं है। तो अब यही मैं कह रहा हूँ ना कि पिछले 2 कोचेस वो तो सिर्फ अपनी अना में लगे रहे हैं, गुस्से में लगे रहे हैं, बस जिसको खिलाना खिलाना, चाहे वो लंगड़ा, चाहे वो टांग वाला, चाहे जो कुछ भी है उसको खिलाना है उन्होंने। जिसको नहीं खिलाना, चाहे वो 10,000 रन कर ले, उसको नहीं खिलाना। यही हो रहा था। अच्छा मुझे ये बताएं, अभी हमने ये बीच में सुना था कि सकलैन मुश्ताक हैं, उनके साथ ब्रैड बर्न हैं और उनके साथ शाहिद असलम है। इन्होंने जो डोमेस्टिक कोचेज़ हैं उनको इंटरव्यू किया है सबको,
और उसमें ये भी हुआ है कि कोचेस के बारे में सीनियर प्लेयर्स से पूछा गया है उस रीजन के। मुझे कुछ रीजन्स के तो पता है, आप तक भी आई है इस तरह की कोई बात? अगर ये कॉन्फिडेंशियल है तो रहने दें, लेकिन इस तरह की बात आप तक भी आई है कि आपसे भी पूछा गया हो कोच के बारे में? देखें, मुझसे तो अभी तक पूछा नहीं, लेकिन अलबत्ता मुझे फोन आया था ईमेल एड्रेस पूछने के लिए। तो लेट्स सी, जब पूछेंगे तो जरूर बताएंगे इस तरह हो रहा उनकी है कमिटमेंट लेवल क्या था। क्योंकि अगर हो रहा है तो मेरे ख्याल से, अगर हो रहा है तो अच्छी बात है। देखें, टीम के जो डोमेस्टिक के प्लेयर है ना, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता पिचेस के मतलब, ग्राउंड के मतलब, कोचिस के मतलब। ये टीवी पे बैठ के हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट को कहते रहते हैं, क्या क्या कि उन्होंने डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद करवा दी। जो एक नर्सरी थी जो क्रिकेटरों को संभाला हुआ था, बस टीवी पे बैठ के कुछ हमारे क्रिकेटर थे जो सारी जिंदगी खुद डिपार्टमेंट क्रिकेट से खेलते रहे हैं, बड़े बड़े ओहदों पे बैठे रहे हैं। आज उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट को इतना क्रिटिसाइज किया, ना वो ग्राउंड में हमने कभी देखा जब वो क्रिकेट छोड़ के गए हैं। तो बस पॉलिसी अपनी बताते रहे हैं, पहले सिस्टम चेंज कर गए, रीजनल ले आए हैं, वो तबाही आई है, रीजनें सेटल हुई हैं, डिपार्टमेंट सेटल हुए हैं, उनको खत्म करके अब नया सिस्टम आ गया। क्रिकेटर्स कितने रुल गए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये चीजें किसने देखनी है? हमसे पूछे, जो हमसे पूछे, जो पाकिस्तान के सारी ग्राउंड्स में खेले हैं, डोमेस्टिक पिचेस कैसी होती हैं, क्या बिहेवियर है, क्या स्टैंडर्ड है, वो हमसे पूछें। टीवी पे बैठ के ऐसी स्टेटमेंट देनी मेरे ख्याल से ये अच्छी बात नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान की डोमेस्टिक के लिए। कभी किसी दूसरे मुल्क की डोमेस्टिक क्रिकेट को किसी ने, बड़े प्लेयर ने या एक्स क्रिकेटर ने कभी क्रिटिसाइज किया कि ऐसा स्टैंडर्ड होना चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए? ये मेरे ख्याल से गलत पॉलिसी है, गलत स्टेटमेंट है डोमेस्टिक क्रिकेट के मुतालिक। तो पूछना, अगर ये सबसे अच्छी बात है, आपके थ्रू सुनी है, जो सीनियर प्लेयरों से पूछा जा रहा है, तो इसका सही हम लोग जवाब देंगे। ऐसा हो रहा है, ये बड़ा क्रेडिट मेरे ख्याल से सकलैन भाई को क्रेडिट देना चाहिए, अगर वो पूछ रहे हैं देना चाहिए। क्योंकि कामरान देखें, सबसे अच्छी पॉलिसी है। आप जैसे प्लेयर हैं जिन्होंने 250 के करीब फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, तो वही बेहतर बता सकेंगे कि क्या चीज़ है। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद हम इसी फर्स्ट क्लास सिस्टम को थोड़ा सा और बात करेंगे, गुफ्तगू को समेटेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। कामरान अकमल हमारे साथ मौजूद हैं। बात फर्स्ट क्लास की हो रही थी, जैसे मैंने ब्रेक से पहले भी कहा 246 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं। तो कामरान, आप लोग बेहतर पोजीशन में होते हैं कि आप बता सकें, आपके साथ आपकी टीम बहुत स्ट्रांग थी। अगर सेंट्रल पंजाब को देखें, 3 सेंचुरियाँ आपने की, 3 आपने निफ सेंचुरी की। काम आपके साथ उमर ने भी एक में सेंचुरी की थी। उमर अकमल के केस को मैं ज़रा आपसे जानना चाहूँगा, आप किस तरह से देखा आपने इस केस को और आप क्या समझें इसको? कौन से केस को? परफॉर्मेंस की? ये जो का तो है, परफॉर्मेंस तो ठीक है उसकी। अगर आप पिछले 3 सीज़न देख लें फर्स्ट क्लास के, तो वो ऊपर के परफॉर्मर्स में से है। इस दफ़ा भी परफॉर्मेंस इतनी उसकी ख़राब नहीं थी, अच्छे मौके पे सेंचुरी भी उन्होंने की थी। लेकिन ये जो दूसरा केस फंसा, जो PSL से ज़रा पहले वो आए, इसको आप कैसे देखते हैं? देखें, ये केस अब अपील में है। कल अल्लाह का शुक्र है उसकी हियरिंग हुई है, तो लेट्स सी क्या होता है। और हम तो यही कहते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं कि जो पास्ट में फेलियर टू रिपोर्ट है ना, जो बाकी लड़कों को सजा मिली है, अगर वही उम्र को मिलती तो बेहतर होता। ये नहीं कि 3 साल टू मच। आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, बाकी क्रिकेटर भी समझते हैं, किसी लड़के के साथ इतना डिसीजन करना। लेट्स सी, अभी अपील में सजा कम हो जाए, तो हम यही दुआ करते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं हम अपने एंड से कि वो क्रिकेट खेलना चाहता है, वो क्रिकेटर, अल्लाह का शुक्र है कभी ऐसी बात नहीं है। फेलियर टू रिपोर्ट है, ना कोई करप्शन का है, ना कोई कुछ है, ना उसने कोई कमिटमेंट आपके सामने भी है, सिर्फ फेलियर टू रिपोर्ट है। वो उसको सजा मैं भी कहता हूँ मिलनी चाहिए। मैंने उस वक्त भी कहा था कि जो बाकी लड़कों को मिली इसको भी मिलनी चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये चीजें मेरे ख्याल से सामने रखे हम, जो जज साहब हैं, वो अब जो अपील है, लेट्स सी क्या फैसला आता है। हम तो दुआ ही करते हैं कि उसकी सजा कम हो जाए, वो ग्राउंड में आए, अपनी मेहनत करे। बड़ी उसने मेहनत की है पिछले 2 साल, जब से उसके साथ जो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जो उसके साथ बिहेवियर रखा हुआ था कोच ने, वो हट गया, वो बिल्कुल चेंज हुआ था। उसका पहले भी फोकस क्रिकेट की तरफ था, अभी भी फोकस क्रिकेट की तरफ था। जो डोमेस्टिक में आप देखें नंबर 3 पे था वो,
डोमेस्टिक में। 65 के 70 की उसकी एवरेज है 40 में, 200 भी किया, 100 भी किया, 90 80 ये स्कोर करता रहा। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, वो ग्राउंड में खेलना चाहता है। एज ए क्रिकेटर हम लोग यही चाहता है कि मेहनत उसने छोड़ी नहीं है, कर रहा है। इंशाल्लाह लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है, कितनी सजा कम होती है। हम तो दुआ करते हैं कि उसकी सजा कम से कम हो जाए, वो दोबारा अपनी क्रिकेट कंटिन्यू कर आपको ये लगता है कि जो पीछे उनके साथ हुआ मुख्तलिफ वाक़यात, मिकी आर्थर वाला वाक़या हो या और बाकी जो उनके साथ चीज़ें हुई, उसकी वजह से उसको इतना सख्त उसके ऊपर सज़ा हुई है, आप ये समझते हैं? देखिए सजा बेचारे उमर को मिली है। मैंने कहा ना, यहाँ पे अपना कसूर बचाने के लिए रिपोर्टें लड़कों की दे दी हैं, और प्लेन से अभी उतरा है इंग्लैंड में तो फिटनेस टेस्ट रख लिया उसी दिन। ऐसे कभी हुआ आपने सुना हो यहाँ पे टेस्ट लेके उसकी? हाँ जी, हाँ जी, वो टीम के लड़कों से पूछे ना, क्या नेट पे बारी नहीं देनी, बुलाना नहीं है, मैनेजमेंट के साथ काम नहीं करने देना, बैटिंग नहीं करने देनी। ये किसी लड़के के साथ कभी सुना? हमने तो नहीं कभी देखा। हमने भी इतने इतने स्टारों के साथ हम लोग कभी उनको देखना चाहते तो उनके साथ खेलने हैं। कोचेज कप्तान वो लेके चले हैं, बाहर की एक्टिविटीज उन्होंने नहीं देखी, जो भी है। लेकिन क्रिकेट में कभी उनको मैंने कहा नुकसान नहीं पहुंचाने की कोशिश की, जितनी उम्र को पहुंचाने की कोशिश की है। हाँ, ये भी तालमेल का भी मसला था। मिकी के साथ कोई इतना अच्छा उनका नहीं था, और उन्होंने बल्कि मिकी भी याद आता है मुझे तो वकार यूनुस ने भी इनके खिलाफ जो रिपोर्ट दी थी इनके खिलाफ, और अहमद शहजाद के खिलाफ, वो भी कोई इतनी अच्छी। मैं वही कह रहा हूँ ना, अपना कसूर बचाने के चक्कर में लड़कों का कैरियर दाव पे लगाना, ये कहाँ की समझदारी, ये कहाँ की मेरे ख्याल से अक्लमंदी या किसी है। चले अब काम, ये चीजें गलत है। पाके के गाले ना कि उसके खिलाफ रिपोर्ट दे के आप क्या नाम है कहें कि ये डिजर्व नहीं करता इसको, या ये करें वो करें, अकमल बरादरान को खिलाए ना, ये कौन सा तरीका? मुझे बात ऐसे वैसे क्यों? चले अब क्यों इतना ज़्यादा खिलाफ हैं? 2010 का मुझे ऑस्ट्रेलिया टूर याद आता है, उसके बाद जब इंक्वायरी हुई थी उसके अंदर भी आपका जिक्र बहुत ज़्यादा हुआ। आकिब जावेद ने आपका जिक्र किया और भी लोगों ने आपका जिक्र किया। क्यों ऐसा होता है कि आपके ऊपर इतना और बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगा था आप पे? मैं चले वो छोड़ें, वो जो भी है वो सर वो छोड़ें, वो पुरानी बात हो गई है। अब वो अगर वो लगी है, ये अल्लाह जानता है, हम जानते हैं या उमर जानता है कि उसने कभी ऐसा कहा नहीं कि मेरा भाई नहीं खेलेगा तो मैं भी नहीं खेलूंगा। ऐसे थोड़ी हो सकता है। पाकिस्तान की टीम है, उमर कोई बच्चा थोड़ी है, या क्या नाम है, पाकिस्तान की टीम में ऐसा कोई प्लेयर कर भी नहीं सकता कि ये प्लेयर नहीं खेलेगा तो मैं नहीं खेलूंगा। ऐसे कभी हुआ नहीं है, ना उमर ने कहा। चलें वो टाइम गुजर गया, लेकिन ये है कि उस चीजों को मैंने कहा ना कि बेहतर करने के लिए चीजें, अपनी गलतियां छुपाने के लिए किसी पे डाल देना वो बड़ा आसान होता है। क्योंकि अभी बीच में वो मुझे याद आ गया, जुल्करनैन हैदर भी कुछ याद कर रहे थे, वो भी उमर अकमल का कि वो आए पानी पिलाने के लिए और उन्होंने कुछ कहा और फिर जाके वकार यूनुस से उन्होंने शिकायत की। इस तरह की चीज़ें मैंने कहा बद से बहुत ज़्यादा बातें होती हैं। आप दोनों देखें, ये तो मैं उस वक्त टीम में नहीं था, मैं तो टीम के साथ भी नहीं गया था, ना मुझे इतना आइडिया। और जहाँ तक उम्र की बात है, ये मैंने कहा ना कि अल्लाह ही जानता है, या वो बंदा जानता है जो कर रहा बातें कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। सिर्फ यही कह सकते हैं और कुछ नहीं। बाकी ये मैनेजमेंट को पता है वहाँ की, उस वक्त मैनेजमेंट ने क्या कहा, उस वक्त क्या हुआ था क्या नहीं, ये तो मैनेजमेंट ही आपको बेहतर जवाब दे सकती जो टीम के साथ थी। क्योंकि ऐसा बहुत सारी बातें लोग करते हैं, तो इसलिए मैंने कहा चलें आज कर लें। लेकिन अब यह है कि आप पाकिस्तान में हर बंदा कोई ना कोई बात कर सकता है, उनको हक है बात करने का, लेकिन ज्यादा अच्छा विद कामरान एविडेंस करे ना। कामरान अकमल 38 साल के अब हो गए हैं, क्या सोचा है अपने बारे में? क्या टारगेट रखा हुआ है? पाकिस्तान खेलना है? खेलना है, देखें ये तो खेलना तो अपनी तो मेहनत हम कर रहे हैं, खेल ही रहे हैं आपके सामने, हर फॉर्मेट में खेल रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बाकी खेलना ना खेलना ये तो अल्लाह के हाथ में है। इंशाल्लाह अपनी मेहनत कंटिन्यू रखी हुई है, माँ बाप की फैमिली की दुआएं हैं, इंशाल्लाह कम बैक करेंगे। पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए खेल रहे हैं, कम बैक करने के लिए कि अच्छे नोट पे फिनिश करें। अच्छा, तो आपने फिर ये सेंट्रल पंजाब का आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कामरान?
नहीं, मैंने नहीं किया था। आपने भी देखिए नहीं किया और भी कुछ प्लेयर आसिफ भाई, पंजाब के उन्होंने नहीं किया। देखिए आसिफ भाई, मेरी बैंक की सैलरी अल्लाह का शुक्र जितनी भी आती थी बड़ी अच्छी थी, और सेंट्रल पंजाब का कॉन्ट्रैक्ट, मैं अब मेरे जैसा बंदा जिसने ओवर 50 टेस्ट मैच खेले हो, 150 प्लस वनडे खेले हो, सारा रिकॉर्ड आपने बताया, वो मैं 40,000 लेता हुआ पीसीबी से अच्छा लगूंगा मंथली। मुझे बात अब बताएं। तो आपकी कैटेगरी बन गई ना, अब तो तनख्वाह बेहतर हो गई। या उसके मुताबिक मैं नहीं, अब कैटेगरी बनी है ये भी मैं समझता हूँ बहुत कम है, बहुत कम है। आपने सिर्फ 10 प्लेयरों को देनी है और 150 हाईएस्ट है ए प्लस वालों को, तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा सैलरी बैंकों की होती थी। अगर आपने ये 6 टीमें बनाई हैं, ये भी मेरे लिहाज से बहुत कम है। इनको 50% और ज्यादा इंक्रीज करनी चाहिए, पूल ऑफ प्लेयर ज्यादा बढ़ाना चाहिए और मैच फीस और बढ़ानी चाहिए। अब मैच फीस कम कर दी है और सेंटर कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया। मेरे ख्याल से मुझे समझ नहीं आई क्या समझ के बनाया, लेकिन यह है कि अगर बढ़ाना ही है तो सब कुछ ज्यादा से इतना बढ़ाते जितना मैच डिपार्टमेंट अच्छा, क्रिकेट सैलरी इन लड़कों को देते। इस साल भी आपका कोई इरादा है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का कि नहीं? देखें अभी क्या नाम है, डोमेस्टिक क्रिकेट आएगी तो देखेंगे कि क्या सोचते हैं। उस वक्त जब आएगा तो जरूर सोचेंगे, बात करेंगे, सारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद जरूर करेंगे। और दूसरे आपके एक और भाई की बात नहीं होती, बस चलते चलते बात कर लूं। दूसरे नंबर पे डिसमिसल ने काम अदनान अकमल के, उसकी बात क्यों नहीं होती? आसिफ भाई ये बातें मैंने नहीं करनी, ये बातें आपने करनी है। आप सेकंड नंबर स्पोर्ट्स पे के अदनान प्रोग्राम, है, तीसरे पे सरफराज हाँ है। जी। अब मुझे तो बात बताएं, अब यहाँ से हाँ जी, अब यहाँ से अंदाजा लगा लें कि वो आई मीन इंजरी के बावजूद, इंजरी की वजह से टीम से बाहर हुआ था ना ड्यूरिंग टेस्ट मैच। वो तो रेगुलर मेंबर था, सेटल था टेस्ट मैच, टेस्ट टीम में सेटल था, तो वो इंजरी की वजह से बाहर हुआ है। उसके बाद उसको आज तक नहीं पूछा गया। डोमेस्टिक में लास्ट ईयर भी उसने 200 की हैं, 50 की हैं, ओवर 50 की एवरेज है, सेकंड हाईएस्ट आउट है। अगर आप देखें, अगर देखा जाए, अगर इंग्लैंड टूर पे अगर 2 विकेट कीपर जाते थे, तो अगर दूसरा विकेट कीपर आपने लेके जाना था वो तो अदनान का हक बनता था। ये नहीं मैं कह रहा था कि वो मेरा भाई है, वो मैंने बोला, बताया, इनको बताने की भी जरूरत नहीं है। वो उसको प्रैक्टिस मैच के लिए भी बुलाया था। तो ये चीजें मैंने वही कहा ना, किसने देखनी है। आप उन परफॉर्मरों को भूल जाते हैं जो परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। एक नई चीज आती है, नया बच्चा आता है, जरूर खिलाएं। हम लोग भी खेले हैं, जरूर खेले हैं, लेकिन हम लोग अपनी डोमेस्टिक खेलते गए हैं। जब 2, 3, 4 साल खेले हैं, परफॉर्मेंस दिखाई है, तो हम लोग आ गए टीम में। ऐसे क्राइटेरिया ऐसा बनाए ना। अब हम बात तो अदनान को आप देखें, अदनान की आप देखें कि आप लोगों को मेरे ख्याल से उसकी परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए, बतानी चाहिए। उसका तो कोई मैं तो शुरू से उसके फास्टेस्ट आउट भी हैं, रन भी हैं, टेस्ट मैचेस भी उसने जितवाए। वो तो सेटल था टेस्ट मैच में। इंजर्ड हुआ, सरफराज आए और फिर कहानी पूरी चेंज हो गई। इस सीज़न में भी 38 उन्होंने आउट किए हुए। खैर अब कामरान टाइम ख़त्म हो गया, मैं इस पर तफसील से किसी और वक्त हम बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत खुल के काफ़ी सारे मामलात पे बात की कि, और जो निकल के जो क्रक्स आया है प्रोग्राम का वो ये है कि अगर आपने रेड बॉल क्रिकेट के लिए टीम बनानी है तो फिर रेड बॉल जो फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट होता है उसको रिस्पेक्ट ज़रूर देनी चाहिए। अगर आपने वाइट बॉल की टीम बनानी है तो भी डोमेस्टिक में जो वाइट बॉल के परफॉर्मर्स हैं, जो मुसलसल कारकर्दगी दिखा रहे हैं, उनका हक होना चाहिए। और अब जबकि फ़र्स्ट क्लास का नया सिस्टम आया है कि हर हेड कोच ही सिलेक्टर भी है, तो अब परफॉर्मेंस छुप के कैसे निकल जाती है, ये भी एक सवाल है जो कामरान ने उठाया। और उसके अलावा उनका ये भी कहना था कि पसंद नापसंद के हवाले से भी बहुत कुछ हुआ, पिछले जो अदवार कोचेस के गुजरे हैं उनको भी सही करने की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि चेयरमैन और जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उनसे भी गालिबन मुलाकात करेंगे और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेंगे। मुझे इस प्रोग्राम से इजाज़त, खुदा हाफिज़।